भगवद गीता का 10वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में भगवद गीता सुनाऊंगा। भक्त करो, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवद गीता सुनिए। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामयी स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। यहाँ केशव संबोधन का क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों को कर्मशः क और इस केश कहते हैं, और ये तीनों जिसके बबू यानी स्वरूप हों उससे केशव कहते हैं। अथवा यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और सहार आदि करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ एक और यत पद भगवान के किस कथन का संकेत करते हैं और उस सब को सत्य मानना क्या है? 7वें अध्याय के आरंभ से लेकर इस अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदि की बातें कही हैं, जिनसे श्री कृष्ण का अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है, उन समस्त वचनों का संकेत करने वाले एक यद पद है तथा भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, सर्वधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके आदि, सबके नियंता, सर्वांतर्यामी, देवों के भी देव, सहिजानंद घन, साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा समझना और उनके उपदेश को सत्य मानना तथा उनमें किंचित मात्र भी संदेह न करना, उन सब वचनों को सत्य मानना है। भगवान संबोधन का क्या अभिप्राय है? विष्णु पुराण में कहा है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छयों का नाम भग है। ये सब जिसमें हो उससे भगवान कहते हैं। वही यह भी कहा है, उत्पत्ति प्रलय च ओम भूता नामा गतिम गतिम वेदि विद्याम विद्या वाचो भगवान नित्य। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जानने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उससे भगवान कहना चाहिए। अतएव यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान संबोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वेश्वर, संपन्न और सर्वज्ञ साक्षात परमेश्वर है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ व्यक्तित्व पद किसका वाचक है तथा उससे देवता तथा दानव नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना और भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए एवं अन्य कारणों से जो भगवान भिन्न भिन्न लीलामय स्वरूप धारण करते हैं, उन सब का वाचक यहाँ व्यक्तिम पद है। उनको देवता और दानव नहीं जानते। यह कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन दिव्य लीलामय रूपों को, उनमें धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्तियों को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं भी ही अपने से अपने को जानते हैं। भूत भावना भूतेश, देव देव, जगतपति और पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों का क्या अर्थ है? और यहाँ एक ही साथ 5 संबोधनों का प्रयोग का क्या अभिप्राय है?
जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उससे भूत भावना कहते हैं। जो समस्त प्राणियों के नियम में चलाने वाला सबका शासक है उससे भूतेश कहते हैं। जो देवों का भी पूजनीय देव हो उससे देव देव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले स्वामी को जगतपति कहते हैं तथा जो सर और असर दोनों से उत्तम हो उससे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन 5 संबोधनों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाले तथा अपरा और परा प्रकृति नामक जो सर और अक्षर पुरुष हैं उनमें उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह बात दिखलाया है कि आप समस्त जगत की आदि हैं। आपके गुण प्रभाव, लीला, महात्म्य और रूप आदि अपरिमित हैं। इस कारण आपके गुण प्रभाव, लीला, महात्म्य, रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतः नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जानते हैं और आपका यह जानना भी उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा शास्त्रादि की सहायता से अपने से भिन्न किसी दूसरे वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं अथवा अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। आप में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। दिव्या विशेषण के सहित आज विभूत्य पद किन विभूतियों का वाचक है और उन्हीं को आप ही पूर्णतः कहने में समर्थ हैं। इस कथन का क्या भाव है? समस्त लोगों में जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदि से संपन्न है उन सब का वाचक यहाँ दिव्य विशेषण के सहित आज विभूति पद है तथा उनको पूर्णतः आप ही कहने में समर्थ हैं। इस कथन का यह अभिप्राय है कि वे सब विभूतियां आपकी हैं, इसीलिए एवं आपके सिवा दूसरा कोई इनको पूर्णतः जानता ही नहीं। इसीलिए भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनका पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कृपया आप ही उनका वर्णन कीजिए। जिन विभूति के द्वारा आप इन समस्त लोगों को व्याप्त किए हुए स्थित हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं केवल इसी लोक में स्थित आपकी दिव्य विभूति का वर्णन नहीं सुनना चाहता, मैं आपकी उन समस्त विभिन्न विभूतियों का पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ जिनसे विभिन्न रूपों में आप स्वर्गादि समस्त लोगों में परिपूर्ण हो रहे हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? अर्जुन ने इसमें भगवान से 2 बातें पूछी हैं। श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर आपका चिंतन करता रहूं और गुण प्रभाव तथा तत्व के सहित आपको भली बात जान सकूं, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। जड़ चेतन जितने भी चराचर पदार्थ हैं उनमें भी किन किन को आपका स्वरूप समझकर उनसे चित्त लगाओ, इसकी व्याख्या कीजिए। अभिप्राय यह है कि किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझा जा सकता है, इसके संबंध में अर्जुन पूछ रहे हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए
मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। यहाँ जनार्दन संबोधन का क्या अभिप्राय है? सभी मनुष्य अपने अपने इच्छित वस्तु के लिए जिससे याचना करें उससे जनार्दन कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को जनार्दन नाम से पुकार कर यह बात दिखलाते हैं कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट वस्तु को चाहते हैं और आप सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। अतएव मैं भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता हूँ कृपा करके उससे भी पूर्ण कीजिए। यहाँ योगम विभूति पद किनके वाचक हैं तथा इन दोनों को फिर से विस्तार पूर्वक कहने के लिए प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? जिस अपनी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं इस जगत के रूप में प्रकट होकर अनेक रूपों में विस्तृत होते हैं, उस शक्ति का नाम योग है और उन विभिन्न रूपों के विस्तार का नाम विभूति है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। वहाँ इनका अर्थ विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है। उस श्लोक में इन दोनों को तत्व से जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन ने विभूति और योग दोनों का रहस्य भली बातें जानने की इच्छा से बार बार विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।